माय पीपल, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पिंक लिब्रा फुल मून पे आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या कुछ आपको मिल सकता है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो और क्या कुछ चीज़ों से आपको अवेयर रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो आपकी जो ये रीडिंग होगी वो जेंडरलेस रीडिंग होगी। कोई भी जेंडर वाइज देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं, चाहे वो सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए है, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, क्योंकि यहाँ तो आपको सिर्फ गाइडेंस लेना है ना। और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और रीडिंग आप किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग अपनी, लाइक मैरिज और क्रश, एवरीथिंग, कुछ भी। ठीक है, रिलेशनशिप। सो यहाँ पे जो है 2 पाइल मैंने लिया है, पाइल 1 एंड पाइल 2। पॉज करके भी मैं दिखा दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप इजीली जाके अपना सेलेक्ट करके वीडियोस देख सकते हो। सो यहाँ पे पाइल 1 है, 1 से 16 जिनका भी बर्थडे पड़ता है वो पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और पाइल 2 17 से 31। ऑलराइट, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते हैं तो पिक अ कार्ड रीडिंग भी है, सो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स कार्ड को सेलेक्ट करके, ये दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, या फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, कीप योर हार्ट ओपन। सो जो भी आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप सेलेक्ट करेंगे और अपने वीडियोस को देखेंगे। सो आप देख सकते हो। ओके, तो चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं और क्या कुछ चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, ट्रस्ट द यूनिवर्स, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे 1 से 16 के बीच। ओके, सो देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या कुछ इनके लिए आ रहे हैं इस पिंक फुल मून में, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, लेट्स स्प्रेड द कार्ड एंड चेक इट आउट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, हर्ट एक एंड लॉस। देखिए यहाँ पे चांसेस है, मैं कुछ भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, आपको हर्ट हो सकते हो सामने वाले की बातों से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी ना कि उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। ठीक है, तनाव आ सकते हैं, मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद है यहाँ पे डेस्टिनी। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपनी डेस्टिनी पे काफ़ी जल्दी पहुँचने वाले हो, आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं, यहाँ पे है मटेरियल हार्वेस्ट। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में अगर बात करूँ तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा है इस फुल मून पे। ठीक है, अगर इमोशनल थिंग्स के बारे में बात करूँ, रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, तो शायद वो उतना आपका अच्छा ना चले, लेकिन अगर आप अपने प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो, करियर के बारे में बात करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, और देखते हैं सैक्रल चक्र। ऑलराइट, और क्लियर करते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप के बारे में देखो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसी को प्रपोज किया हो तो उसका आंसर आपको मिलने में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ठीक है, रिलेशनशिप में रियूनियन में अभी आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 वीक का टाइम लग जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन अगर आप अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हो ना, 7 आपके लिए बहुत लकी नंबर साबित हो सकता है इस टाइम, और आपको जीत मिलेगी, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, थर्ड आई चक्र, यहाँ पे ऐसा है कि आपको थोड़े बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि मे भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको हार्म करने की कोशिश करे। ठीक है, और हो सकता है बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिले और वो आपके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए आपको हर चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, हर न्यूज़ पे ध्यान रखना है, हर नोटिफिकेशन पे ध्यान रखना है। उसके बाद हर्ट चक्र, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए तो दिखाई दे रहा है कि जिनकी रियूनियन चल रही है उसमें थोड़ा रुकावट आ सकता है,
थोड़ा तनाव आ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनका सेपरेशन चल रहा है, उनकी रियूनियन हो सकती है, ये चांसेस है। और यहाँ पे ऐसा है, जो सिंगल है उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, वो आपका सोलमेट हो सकता है। तो सिंगल्स के लिए तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, क्या कुछ मिलेगा इनको, मेरे व्यूअर्स को। ओके, पावर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर, स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपको काफ़ी जल्दी सक्सेस मिले। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है और काफ़ी अच्छा जॉब होगा, ठीक है। अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो सकता है कि एग्ज़ाम अभी ना हो, कुछ भी हो, लेकिन इस ईयर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और देखते हैं, और राइट, विजडम। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जिससे आपकी बुद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इस टाइम में हो सकता है कि आप कोई पेट खरीदो, ठीक है, कोई डॉगी कैट ये पाल सकते हो। या क्या होगा, अगर आप थोड़े फ्रस्ट्रेट रहते हो, परेशान रहते हो, तो अगर आप किसी पेट को पालोगे घर में, तो इससे आपका मन लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और आप में मैच्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, आपकी बुद्धि बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है मुझे, ठीक है। और 2 कार्ड लेंगे और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस। सो यहाँ पे ऐसा कुछ कार्ड दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप बहुत दिन से परेशान हो अपने लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो। तो ऐसा है कि आप इस बोर्डम से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप देख रहे हो कि पर्सन आगे बढ़ रहा है, तो ये जो आपका जो टाइम चल रहा है ना, उस चीज़ से आप आगे निकलोगे, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं ये बोल सकती थी आपको कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जिसमें आप बोर फील करोगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है कि विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड, दोनों साथ में आया। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, बोरिंग टाइम था, वो ख़त्म होने वाला है और आप जो है अपने लाइफ को इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे 80% चांसेस है लोगों के लिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन हो रखा है, तो अब जो है रियूनियन होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर सक्सेस के लिए, करियर के लिए, गोल के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत दिन से लगे पड़े हो, तो वो आपका इस बार क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और भी कार्ड्स लेके क्लियर करते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। ऑल राइट, टाइम फॉर हीलिंग। ओह माय गॉड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर सक्सेस आपको मिलता है, सक्सेसफुल पर्सन बनते हो, तो उस चीज़ में आपको अपना प्राइड, घमंड को नहीं लाना है। वो चीज़ वापस यूनिवर्स ले भी सकता है आपके ये एटीट्यूड को देखकर, ठीक है। इसलिए कभी भी आप कितना भी आगे चले जाते हो लाइफ में, ठीक है, कितने भी हाई पोजीशन पे क्या कुछ अचीव कर लेते हो, जो भी, लेकिन आपको घमंड अपने में बिल्कुल भी नहीं लाना है। स्पेशली उनका जिनका फायर साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। टाइम फॉर हीलिंग बहुत अच्छी बात है। सब कार्ड का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो है हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितना भी प्रॉब्लम था, बोर्डम था, रिलेशनशिप टूट रखा था, ठीक है, दुखी थे, परेशान थे, सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो टाइम है आपके हीलिंग का टाइम है, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए भी है। आपने बहुत टाइम जो है रिलेशनशिप में, वैसे रिलेशनशिप में दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में खुश नहीं है। कभी कभी दिल करता है कि उस रिलेशनशिप को छोड़कर निकल जाए, ठीक है, लेकिन प्यार है इस वजह से नहीं निकल पाते हो। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेशली वर्गों के लिए, जो जिनका जोडिएक साइन वर्गो है, उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप जो है बहुत अच्छे होते हो। वर्गो लोग बहुत अच्छे होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, ये मुझे पता है, आप सभी को पता होगा। सो ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने बहुत जो है बहुत सारे लोगों को टाइम दिया, बहुत सबका ध्यान दिया, ठीक है, लेकिन अब जो है खुद का भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे गाइडेंस है ये आपके लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको जो है अपने आपको जो आप सच में हो, रियलिटी में हो, वो आपको दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये वो वक्त है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सताया गया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, और आप जो है चुप होकर हर चीज़ें सहते गए हो,
तो ये अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है, आप पे अत्याचार हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, बहुत सारे मैरिड वाइफ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो प्लीज़ आप जो है अपने आवाज़ को उठाइए। एक्वेरियस भी आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप लोग प्लीज़ जो है अपने बातों को रखिए। यहाँ पे ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। हम दोनों ही चीज़ें देखेंगे, गाइडेंस भी देखते जाएंगे और आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है इस टाइम, क्या कुछ आपके लिए आ सकता है इस फुल मून पे, वो भी हम देखते जाएंगे। ओके, सो रिलीज कंट्रोल। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए, यही वो वक्त है आपको अपने जितने भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने का, ठीक है। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने निगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि एक बार आगे बढ़ोगे ना तो बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी जियोगे, ऐसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ भगवान है, यूनिवर्स है। सो चलिए और भी कार्ड्स लेते हैं सफल करके, देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, गो डीपर। देखिए बहुत ज़्यादा आपके मन में इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपको रिलेशनशिप को लेकर है या करियर को लेकर है। तो करियर को अगर लेकर है तो आप अगर मेहनत कर रहे हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो फिर किस बात का डरना, ठीक है। थोड़ी बहुत कमी है तो उसको जो है अच्छे से प्लान कीजिए और फिर अपने करियर पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप ऐसा करिए कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस है वो आपको चाहे तो पेपर पे भी लिख सकते हो, फ़ोन के नोट पे लिख लो, ठीक है, और अपने पर्सन को फ़ोन लगाओ, ठीक है, और फ़ोन लगा के उन सारे क्वेश्चंस को पूछो, ठीक है। और इस तरह से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी देगा तो वो सामने वाला पर्सन ही देगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और अगर नहीं देता है तो आप समझ लो कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। और आपको जो है अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जाने दो लोगों को, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। यहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे गाइडेंस एंजल की तरफ से यही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है किसी को लेकर, तो उससे डायरेक्टली आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है सी द बिगर पिक्चर। देखिए आपका लाइफ का जो पर्पस है वो बहुत छोटा सा आप बना के रखे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है अपने लाइफ को बहुत बड़ा, अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। सी द बिगर पिक्चर, ऐसा कहा जा रहा है कि क्यों छोटे मोटे चीज़ों में अटके हुए हो। जब मैनिफेस्टेशन जैसा पावर आपको मिला है तो आप दुनिया के बहुत से बड़े चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका नाम भी हो, सब लोग आपको जाने, आपको रिस्पेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि आप में वो एबिलिटी दिखाई दे रही है, इसलिए आपके लिए कार्ड आया है, ठीक है। और देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। आपके लिए तो बहुत सारे गाइडेंस आ रहे हैं, बहुत सारे गाइडेंस, ठीक है। अब बहुत कॉन्फिडेंस आपका कम लग रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो सकता है, ठीक है। कैसे? अपने ऊपर ध्यान देकर। देखिए कुछ कार्ड्स आए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। टेक इंस्पायर एक्शन, यस, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए। आप जो है ना बिल्कुल बोरिंग लाइफ बिता रहे हो, तो आप कुछ करना पड़ेगा। स्पेशली वर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है, जिनका अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो, तो फिर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है ना ऐसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे लोग भी आपको देख के इंस्पायर हो जाए, ठीक है। और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। देखिए कॉन्फिडेंस की कमी इतनी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है आप में। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपको रिजेक्शन मिला है, इस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आप में बहुत कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत ब्रेव हो, बहुत क्लेवर हो और बहुत डाउन टू अर्थ भी हो, ठीक है। इसलिए अपने ऊपर प्राउड फील करने की आपको ज़रूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। उसके बाद जेमिनाई जो है एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। ऑलराइट, एक और कार्ड है। उसके बाद है ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों को ग्रैटिट्यूड करने के लिए, जितने भी ज़ोडिएक साइन है, जो भी ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, सबके लिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, चाहे वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो भी हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है? सुबह उठकर जो है भगवान को नमस्कार करो, या फिर सुबह जो भी उठ जाते हैं, नहीं भी उठते हो, लेट से उठते हो, कोई बात नहीं, आप जो है जब भी उठो
तब आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए आप थैंक्स भगवान को बोल सकते हो, ठीक है। इससे आप देखोगे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ेंगे। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। इस फुल मून पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ आ रहा है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, सन साइन बहुत अच्छा कार्ड है। द सन इज साइनिंग ऑन यू, करियर, बिजनेस, ग्रोथ, फैबुलस, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। देखिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहला कार्ड आ रहा था कि हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए 95% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। आपके पर्सन से अच्छे से बात होने वाली है, वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत मीठी वाणी बोलेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। दूसरी बात, सन इज शाइनिंग ऑन यू। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जब सन आप पे शाइन कर रहा है, आपके लिए शाइन कर रहा है। सो करियर पे आपका बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। दूसरी बात, बिजनेस, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके रिलेशनशिप, मतलब जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं सब चीज़ में क्या हो रही है, बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है, ओके। आप खुद भी देख सकते हो और भी देखते हैं। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है आपको। पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, देखिए ऐसा है कि आपने बहुत कुछ मेहनत किया है लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, इसलिए आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, परेशान हो गए हो। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जितना भी आपने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, उसका आउटकम्स आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा। चेंज आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। किस चीज़ में चेंज होगा तो ये भी जान लो आप। चेंजेस आपके रेसिडेंस में हो सकता है कि आप किसी और स्टेट में चले जाओ, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। चेंज हो सकता है आपके पार्टनर में, हो सकता है अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सिंगल्स के लिए आपके पर्सन जो है आपको काफ़ी जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। शादी की बात भी काफ़ी जल्दी लग सकती है। करियर, उसमें भी आपको नया जॉब, प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है तो आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या कुछ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आपके लिए आ रही है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, ओके, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके ओके ओके, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न आपकी लाइफ में जो है अभी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके बाद पर्सनल रिचनेस, यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से डील करो, उसमें आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। कहीं आप ज़मीन खरीद सकते हो, आपके पेरेंट्स ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है, आपकी शादी लग सकती है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों से बच के भी आपको अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आ रहे हैं इस फुल मून पे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, ओके। सो गो फॉर व्हाट यू वांट। आप जो अपने लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो जो टाइम है आपको मिल चुका है। आपका जो है सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, लाइक आपके करियर में भी मदद कर सकते हैं। और रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके। कुछ गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट का कार्ड आया है, देख सकते हो। इट मीन्स आप जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो अपने टाइम को, ठीक है। और देखते हैं पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। अब मैं क्या ही कहूँ, कितना अच्छा मैसेज आ रहा है। देखिए जब आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आएगा, अबंडेंस आएगा, तो फिर आप उस टाइम को तो एंजॉय करोगे ही करोगे ना। सो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि आप जो है थोड़ा परेशान रहोगे, लेकिन अब जो है पासा जो है पूरा बिल्कुल पलट गया, ठीक है। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने टाइम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो एंड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लिए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, ओके, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको अवेयर भी रहने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए एक होता है ना कि हमेशा ही सब कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको क्या होना है, अवेयर भी रहना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आती हैं तो कुछ चीज़ के लिए अवेयर भी रहना पड़ता है। जैसे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, एंजॉयमेंट का टाइम आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको भड़काने की, बहकाने की कोशिश करे, ठीक है। स्पेशली उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जिनका बिजनेस है, ऑलराइट। हैप्पीनेस का कार्ड आपके लिए, कार्ड बहुत अच्छे मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। सो इस बार जो है लगता है एंजल्स और यूनिवर्स आप पे मेहरबान हैं, ठीक है। सो और देखते हैं, लव, आपके लाइफ में लव वंस आ रहे हैं, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करेंगे, सोलमेट का कनेक्शन है। लेट्स चेक इट आउट मोर, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, ओके। कुछ कार्ड्स आए हैं, जैसे यहाँ पे है बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क।
यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर जहाँ आपको ऐसा लगता है कि रिस्क लेना पड़ेगा तो आप अभी उस रिस्क को उठाने के लिए रेडी मत होइए, ठीक है। ग्रेट गुड फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है। आपका जो किस्मत है इस टाइम बहुत ज़्यादा चमका हुआ है। तो अगर आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप में हो, फंसे हो, उससे मूव ऑन कर जाओगे ना, तो ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है कि आप सोचते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, आपसे बहुत प्यार करेगा, वो काफ़ी धनी होगा। और आपके लिए भी ऐसा कार्ड आ रहा है कि आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बुरा चल रहा था तो वो सुधरेगा ज़रूर, ठीक है। और देख लेते हैं, ओके, करियर से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। करियर से रिलेटेड ये मैसेज आ रहा है कि आपका करियर जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी सुधरने वाला है। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत पुराना फ्रेंड आपसे मिलने वाला है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके किसी पुराने फ्रेंड से, बहुत पुराने फ्रेंड से आपकी बात हो सकती है। मुझे यहाँ पे ऐसे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। सक्सेस आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। सक्सेस, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो, अगर आपका कोई पर्पस होगा ना, लाइक मैरिज को लेकर सक्सेस चाहते हो तो मैरिज में सक्सेस मिलेगा। करियर को लेकर चाहते हो तो करियर में मिलेगा। रिलेशनशिप को लेकर चाहते हो तो रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, ओके। देन यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपकी शादी होगी, कोई ना कोई प्रपोजल आपको जल्दी मिलने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर से आपको प्रपोजल मिल सकता है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो फिर आपको शादी की बात आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सो मैसेजेस आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं। बस एक चीज़ है कि आपको अवेयर रहना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है, जो कि मैंने आपको शो कर दिया स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, ठीक है, जीमेल और इंस्टा आईडी। तो चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके। हेलो पाइल 2, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे 17 से 31 के बीच, या फिर आप इस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। सो अपने हार्ट को ओपन रखिए, कोई ना कोई आपको लाइफ में जल्दी मिलने वाला है। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, और साथ साथ अगर गाइडेंस मुझे लगता है तो वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। ऑलराइट, चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट, क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, दिस वन, सफरिंग इन साइलेंस। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा साइलेंस में थे, ठीक है। साइलेंस में कहने का मतलब है आपके बातों को दबाया गया है, ठीक है। हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहे हो और आपके पर्सन आपके बातों को सुनते ही नहीं थे, ठीक है। तो क्या होने वाला है उसके बाद देखते हैं। इमोशनल लॉस, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। और हो सकता है कि प्यार भी बहुत होगा, आपके पर्सन की तरफ से भी होगा, लेकिन आपके पर्सन को अभी फुर्सत नहीं मिल पा रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है अभी आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी। और बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है आपकी हर बातों को समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, ठीक है। सो और देखते हैं, चूज़ वाइसली। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2-3 लोग हैं, ठीक है, और वो आपको प्रपोज कर रखे हैं, लेकिन आपको जो है चूज़ करना है वाइसली। अगर कोई भी आपके लाइफ में आता है तो उसको आप ऐसे ही उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट मत कर लीजिए, नहीं तो वो तो आपको साइलेंस में छोड़कर चला जाएगा और इमोशनल लॉस करवाएगा, मतलब आपके दिल को बहुत तकलीफ़ देगा, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है अभी का आपका सिचुएशन कि आप जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, आपकी बातों को ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। आप जो है एकदम अकेला सा फील कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। और इसके साथ इसलिए भगवान ने आपके लिए कुछ गाइडेंस दिया है। गाइडेंस ये दिया है कि अगर लाइफ में आपको बहुत सारे पाथ मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, चूज़ करना है आपको एक को, तो बहुत समझदारी से अपने इंट्यूशन का यूज़ करके, दिमाग लगाकर, साइकिक एबिलिटी को लगाकर क्या करना है, इंसान को चूज़ करना है। 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आगे चल के फेस करना पड़ सकता है, जो कि एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए तो यहाँ पे अवेयरनेस आ रहा है कि वैसे पर्सन को आपको अपने लाइफ में आने ही नहीं देना है जो कि आपको इस स्थिति में पहुँचा दे, ठीक है। इसलिए आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। पेशेंस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके, देखिए ऐसा नहीं कि सभी के पर्सन जो होते हैं बुरे होते हैं, सभी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनका फैमिली प्रॉब्लम चल रहा हो, दैट्स वाई ये पर्सन जो है आपसे भी बात नहीं करे। तो कोई भी काम हो, चाहे आपको करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली इशू हो, सभी चीज़ में आपको कहा जा रहा है कि अभी आप पेशेंस रखिए। कोई भी एक्शन, अभी कोई भी रिस्क आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में भी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। फर्टिलिटी, जो लोग शादीशुदा हैं वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपकी जो है प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। अगर कोई मेल भी देख रहे हैं शादीशुदा है तो आपके जो वाइफ है उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है। तो बहुत फर्टिलिटी का कार्ड आया है। तो इसके थ्रू अगर करियर के लिए देखा जाए तो करियर में भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है फ्रस्ट्रेट मत रहिए। आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, स्पेशली जो मेल दिख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी, आप जो है अपने फीलिंग्स को जल्दी बताते नहीं हो, ठीक है। लोगों से शेयर नहीं करते हो और अपने दोस्तों से भी कम करते हो, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अगर ऐसी फीमेल है तो उनसे अपने सारे बातों को शेयर कीजिए। फीमेल के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आपको लगता है कि आप किसी से कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा है कि आप बस परेशान मत होइए। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो आपको किसी न किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा घुटोगे, ठीक है। और देखते हैं मैसेजेस। स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो एम है, जो भी सपना है, गोल है, उससे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है, आप देखिए 7 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकता है। 7 नंबर पे आपका बर्थडे हो सकता है या आपके पर्सन का भी बर्थडे हो सकता है, ठीक है। 7 डेट पे आपके लिए कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप, अगर आपका कोई सपना है, कोई गोल है, तो वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट होगा। बस उस पर लगे रहिए, ठीक है। मेहनत करते रहना है, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 7 नंबर, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। 7 एंड देन 7 आप देख सकते हो। तो ऐसा है कि 7 नंबर बहुत लकी भी होता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, आपको जीत मिलेगी, ठीक है। आप जो है, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी, समाज में लोग रिस्पेक्ट करेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वही आज आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है, करियर के लिए या फिर रिलेशनशिप में, लेकिन वही इंसान आगे चल के आपकी रिस्पेक्ट करेगा जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वैसे उनका इंटेंशन ये नहीं था कि आप कुछ नहीं कर पाओ लाइफ में, कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, बस वो नीचा दिखाता था, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए वो लोग जो है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने लाइफ में कभी आगे बढ़ ही ना सको, अपने एबिलिटी को पहचान ही ना सको। इसलिए कहा जा रहा है कि आपका जो भी एम है, गोल है, उसको कभी मत छोड़ना। किसी की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है, रुई लो, कान में लगा लो, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोई बात को शेयर करना चाहते हो तो किसी क्लोज़ फ्रेंड से या कोई भी रिलेटिव हो या फिर अपने भाई बहन से शेयर कर सकते हो। लेकिन अपनी एडवाइस जो है, जो भी आपका एडवाइस है, अपने फैमिली वाले से ही लेना, फ्रेंड से लेना, और अपने इंट्यूशन को ज़रूर यूज़ करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है सोलर प्लेक्सस चक्र। और देखते हैं यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स पे ना आप अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स जो है आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको पहली बात यूनिवर्स पे यकीन करना होगा। जब तक आप यकीन नहीं करोगे किसी पे, अगर एक इंसान का ही एग्जांपल ले लो, आप जो है सामने वाले पे यकीन कर ही नहीं रहे हो, तो वो आपके काम को कैसे करेगा, कैसे आपकी बातों को समझेगा, आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे भी ये क्लियर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे भी आपको यकीन करने की ज़रूरत है। अगर आप यूनिवर्स पे यकीन करते हो तो वो आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स पे आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लाइफ में है, आपको जीत मिलेगा, हासिल होगा, सक्सेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी आपका टाइम जो है उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी आपका जो है फुल मून में, कि आपकी मैच्योरिटी हो रही है स्पिरिचुअल। ऐसा है कि अगर आप अभी अकेले हो, रियूनियन नहीं है, सेपरेशन में हो, तो ये भी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपका दिमाग, आपका बुद्धि बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अगर आपको भगवान सेपरेशन का मोड में ला कर रखते हैं, परेशान रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ से सीखने रहे हो, आप स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ भगवान बुरा नहीं करते, ठीक है। बस लेसन होता है लाइफ का और नथिंग एल्स। बेस चक्र ट्रैप इन फियर। देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो फियर में,
ठीक है, कोई डर है जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। कमेंट में आप लोग बताइए ज़रूर कि क्या बात है, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आप क्यों परेशान हो इस चीज़ को लेकर, मैं जानना चाहती हूँ। सो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है, किस बात का फ़ियर है। मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। शैडो, यहाँ पे ऐसा है कि आपके लाइफ पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है, ठीक है, जिस वजह से आप वो चीज़ को भूल नहीं पाते हो। उस चीज़ का शैडो, उस चीज़ का साया जो है अभी भी आपके पीछे पीछे आता रहता है, ठीक है। मैं वो भूत के बारे में बात नहीं कर रही हूँ बस वो जो पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हो सकता है किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हो। तो आप ये सोचिए ना कि वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था, वो तो फेक इंसान था, धोखेबाज था, ठीक है। तो उसको भूल कर आगे बढ़िए, ठीक है। 3 कार्ड आपके लिए आए हैं जो कि है अवेयरनेस का कार्ड। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके प्रॉपर्टी में कुछ इंक्रीजमेंट हो सकता है, आपके घर में कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, आपका जो है घर में कुछ बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेस्टिनी का कार्ड है, आपको जो है अपने गोल पे फोकस करने की ज़रूरत है। और देखते हैं मोनोलॉजी डेक के थ्रू क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या था। ओके, परेशानी। सो अभी जो है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है, इसका जो है उपाय देखना पड़ेगा आपके लिए। सो लेट्स चेक इट आउट। 7 नंबर अगेन 7 नंबर बहुत लकी हो सकता है आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन जो है आपसे कुछ छिपा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको अगर दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो आप अपने पर्सन से डायरेक्टली पूछो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन जो है वो आपके पर्सन से ही मिलेगा और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और देखते हैं, टेक इंस्पायर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है एकदम डरे से हो, कॉन्फिडेंस लो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा काम करो लाइफ में ना कि लोग जो है आपका नाम ले, ठीक है। ऐसा कुछ इंस्पायर एक्शन लो कि आप किससे लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, आपको जो है हमेशा याद करें, ठीक है। तो कुछ ऐसा काम करो और नाम कर जाओ, ठीक है। और देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है यूनिवर्स आपके साथ है, डेफिनेटली आपके साथ है, क्लियर दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको कुछ काम करना है, पहले तो अपने ऊपर फोकस करना है, जाने दो बाकी सारे लोगों को, क्योंकि लोग जो होते हैं टेम्प्रोरी होते हैं, आते जाते रहते हैं। जो सच्चा प्यार करेंगे वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और उनका प्यार जो है टाइम के साथ बढ़ते ही जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो चला जाएगा। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ जो है अपने बहुत सारा प्रॉब्लम झेला, आपके लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम चल रहे थे, या हो सकता है 1 वीक की पहले ही की बात है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने झेला। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपका सबसे लाइफ का डिफ़िकल्ट पार्ट था, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और आपकी लाइफ में लाइट आते हुए दिखाई दे रहा है, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और देखते हैं, ओके, फाइंड बैलेंस। आपकी लाइफ में आप जो है बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है यूनिवर्स जो है आपको बैलेंस दे रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। और स्पेशली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे पर्सन भी मिल सकते हैं, सिंगल्स के लिए भी मैं बता रही हूँ, ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जो कि आपको हारमोनियस और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप देने वाले हैं, ठीक है। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो आपको ऐसा कोई रिलेशनशिप मिल सकता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस और बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। स्टेप अप एंड लीड। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप में थोड़ा सा लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप ला भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है लाइफ में, और लीड कीजिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को भरोसा दिलवाइए कि आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, और वो लोग आप पे डिपेंड हो सकते हैं। आप किसी पे डिपेंड मत होइए, लेकिन बाकी सारे लोग आप पे डिपेंड हो सकते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप बनिए, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, देन शाइन का कार्ड आया है आपके लिए। और देखते हैं, सो आपका जो आने वाला टाइम है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा शाइन करने वाले हो, ठीक है। देन फोकस ऑन द पॉजिटिव। देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ी निगेटिविटी चल रही है, तो अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे ना, तो जो चीज़ आप सोचते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते होगे, जो भी आप चीज़ें सोचते हो वही चीज़ें आपकी लाइफ में होती जाती हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है, अगर आप पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है।
जो फायर साइन के लोग हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली मैं बता रही हूँ, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं न्यूमरोलॉजी डेक के थ्रू क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आ रहा है। ऐसे करेंट सिचुएशन तो आपका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि परेशान हो। उसके बाद देखते हैं द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहे थे, ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था खुद में ही, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको काफ़ी जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए अब घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में शांति मिलने वाली है, बैलेंस मिलने वाला है, ठीक है। मेडिटेट एंड, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। किस तरह से मेडिटेट करना है, कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, वो पेड होती है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए आप जो अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा कर सकते हो, इसलिए आप क्यों छोटे मोटे चीज़ में लगे हुए हो, ठीक है। कुछ बड़ा कीजिए, आपके पीछे हज़ारों लोग खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे, ठीक है। आप में वो एबिलिटी है, इसलिए आपके लिए कार्ड आया है। सो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पर्सनल इशू रिच रिसोल्यूशन, देखिए यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम था उसमें आपको निजात मिलेगा, उसमें जो है सॉल्यूशन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ में आप फंसे हुए थे उससे आप निजात पाओगे, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और जो भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी फैसिलिटी मिली है, आपको घर मिला है, उन सारी चीज़ पे आप फोकस कीजिए। उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, थैंकफुल रहिए, ठीक है, ग्रेटफुल रहिए। अगर आप पॉजिटिव पे ध्यान दोगे, निगेटिविटी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सरेंडर टू द डिवाइन, मैंने पहले ही बोल दिया, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम जो है डिवाइन पर छोड़ दीजिए, फिर वो तो यूनिवर्स का ही काम रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो 2 कार्ड आपके लिए आए हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आप में बह रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये जो इमोशन है वो बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो इस इमोशंस को समझेंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर सक्सेस। अगर आपका कोई भी गोल है, कोई भी सक्सेस जो आप अचीव करना चाहते हो तो उसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। अगर आप अच्छा मैरिड लाइफ चाहते हो तो वो भी आपके बहुत क्लोज है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपका कोई सपना है, कोई गोल है, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो वो भी आपको काफ़ी जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। अब हम और भी देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट इस फुल मून पे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो पहला कार्ड आया है इंट्यूशन। देखिए यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है। आप करियर में कोई स्टेप लेना चाहते हो, रिलेशनशिप में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन उसके पहले जो है सबकी बातें सुन लो, सबके एडवाइस ले लो, लेकिन अपने इंट्यूशन को सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, उस पर ट्रस्ट करना है, फिर आपको कोई स्टेप लेना है। अगर कोई नई स्किल भी सीखना चाहते हो तो आपको सोचना चाहिए कि उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या वो आपको सीखना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले अपने इंट्यूशन को सुनिए और उस पर यकीन भी कीजिए। आपके लाइफ में जो भी टफ एंड ट्राई टाइम था वो ख़त्म होने वाला है और आपके लाइफ से निगेटिव पीपल जाने वाले हैं। कई लोगों का तो निगेटिव और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, और नए पर्सन आने वाले हैं। यस डेफिनेटली। सन साइन का कार्ड है। साइन, जो सन है वो आप पे शाइन कर रहा है, स्पेशली आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। और अगर आपकी बातें नहीं हो रही थी आपके पर्सन से तो काफ़ी जल्दी बातें होने वाली है, रियूनियन होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और देखते हैं ओके, इतने सारे कार्ड्स आए। देखिए यहाँ पे ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप करियर में चाहते हो तो करियर में आपको सक्सेस मिलेगा। आपका कोई बिजनेस है बहुत दिन से ठप है तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा लुक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब उस तरह से ड्रेस कीजिए ना कि लोग आपसे नज़र हटा ही नहीं सके, आपको ही देखते रह जाए, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अपने ड्रेसिंग सेंस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा हेयर स्टाइल में चेंजेस लाइए, फिर देखिएगा क्या गजब के लगते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोसाइटी का कार्ड है। से यस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन कमिंग योर वे। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे इनविटेशन आए शादी के लिए, तो वो सारी चीज़ों में आप जाइए, ओकेजन्स को एंजॉय कीजिए। इस तरह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो डिप्रेशन है उससे आप बाहर निकलोगे। हो सकता है कि उस दौरान, उसी ओकेज़न के दौरान आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है, ठीक है, लव इंटरेस्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। कोई सोसाइटी में ही, कोई अगल बगल आपकी सिटी में ही कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आप में लव इंटरेस्ट दिखाए, ठीक है। स्पेशली सिंगल्स के लिए मैं बताना चाहूँगी। ऑलराइट, रिफ्लेक्शन। फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। कोई किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप जो है
वो ख़त्म होगा और बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रेंडशिप जो है वो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगा, फ्रेंडशिप जो है एक आगे लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जैसे कहते हैं ना फ्रेंडशिप से भी आगे, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है नेचर, इंटरेक्ट विथ नेचर, आपको थोड़ा घूमने फिरने की ज़रूरत है। ये अगर आप घूमना फिरना शुरू करोगे ना, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी लाइफ में हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, अगर आपका कोई विलेज है, कंट्री साइड, चले जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है। ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो आपको बहुत सारे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारे रेमेडीज़ तरीके बता रहे हैं किस तरह से आपको निकलना है, तो ये आपको फॉलो करना है, इट्स ऑल अप टू यू। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी आपका डिफ़िकल्ट टाइम है, इमोशनल लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें भगवान देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको देखते नहीं, वो आपका भी सपोर्ट करेंगे, वो आपका भी भला करेंगे, वो आपका भी कल्याण करेंगे, ठीक है। सो जाते जाते और भी गाइडेंस ले लेते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे पैरोट का कार्ड आया है, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहा है, आपके सीक्रेट को किसी और से डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो उससे और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन कहता होगा कि वो पर्सन कौन है, आपको पता होगा वो कैसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको उस फ्रेंड से बच के रहने की ज़रूरत है। और आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं लाइक डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ से आप जो है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, तो आपका जो ये डिससेटिस्फाइड वाला टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। ऑब्स्टिकल्स जो भी है उससे आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इन फ्रेंड और लवर, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, चांसेस है कि आपके कोई फ्रेंड जो है आपसे धोखा कर सकते हैं, इसलिए उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइसर एट द एंड। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत टाइम से परेशान थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, तो वो चीज़ें जो है सॉल्व होने वाली है। या फिर हो सकता है फिजिकली या मेंटली जो है आप परेशान थे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको काफ़ी जल्दी छोड़ने वाला है, वो बीमारी, और आप जो है काफ़ी अच्छे से इंजॉय करोगे लाइफ को, मतलब आप जो है ठीक हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कह रहा है। और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आप किसी केस में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, तो वो चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती है काफ़ी जल्दी, ठीक है। और देखते हैं डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो वो चीज़ें आपकी सॉल्व होगी, आप जो है रिच होने वाले हो। यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत किया होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगा, ठीक है, और आप रिच हो जाओगे। सो अच्छी बात है, कोई भी मेहनत जो है कभी बर्बाद नहीं जाता है, ये बात आपको याद रखना है। टू फेस्ड फ्रेंड, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि दो तरीके से आपको दिखाता है, ठीक है। एक तो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, चेहरा दिखाता है अपना, और दूसरी तरफ वो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, नफरत करता है, जेलस फील करता है। सो उससे आपको फ्रेंड से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी हो सके तो फ्रेंड लोग से कभी कांटेक्ट कीजिए। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, देखिए हो सकता है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, पसंद करता हो, लेकिन कभी जल्दी बताता नहीं हो, तो हो सकता है उससे आपको फ्लावर्स, डेटिंग वगैरह मिल सकता है, चांसेस है। एक लास्ट कार्ड लेते हैं। सो ओके, 2 आए हैं। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, देखिए एक जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई एक अच्छा फ्रेंड होगा जो आपको एडवाइस दे सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा चांसेस है कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपसे नफरत करता है, टू फेस्ड फ्रेंड है, ठीक है। सो उससे बच के रहिए, हो सके तो फ्रेंड्स लोग से भी थोड़ा आप दूर ही रहें तो अच्छा होगा। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, देखिए आपका जो इंट्यूशन कहता है आपको बस उस पर ही ध्यान देना है। अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि एडवाइस लेना चाहिए तो फैमिली, अपने गार्जियन से, अपने भाई बहनों से लीजिए, ठीक है। अभी फ्रेंड्स लोग से आप थोड़ा बच कर रहिए। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है ख़त्म होती है। वैसे आप में बहुत ज़्यादा परेशानी चली, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली बन जाइए, ठीक है। और अपने कमेंट्स करके बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बच के रहिएगा इस टू फेस फ्रेंड से, ओके। सो बाय।